नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं लोकलाज। मैं ताहिर अहमद वासी। आज चर्चा करेंगे मिल्कीपुर चुनाव पर। यह पहली बार है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा का कोई चुनाव संविधान और उसके प्रावधानों के इर्द गिर्द लड़ा गया। सत्ता विरोधी इंडिया गठबंधन ने जहां जोर शोर से संविधान के खतरे में होने और उसके परिवर्तन किए जाने की आशंका को धार दी, वहीं सत्ता पक्ष का नेतृत्व हिंदुत्व के मुद्दे को कमज़ोर पड़ता देख रक्षात्मक मुद्रा में ये कहने को विवश हुआ कि यदि अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते। संविधान और अम्बेडकर की इस चर्चा के अनुगूंज लोकसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा हाथ में संविधान की प्रति और जय भीम के उद्घोष के साथ परवान चढ़ी। वर्ष की शुरुआत 2022 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ जिस आपाधापी में हुई थी, उसके पीछे लोकसभा के चुनाव को हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने और जीतने का मकसद साफ था। लेकिन भाजपा के 400 पार के नारे को संविधान और आरक्षण के लिए खतरे की घंटी बताने में इंडिया गठबंधन की रणनीति ने जिस तरह भाजपा को अपने बूते लोकसभा में बहुमत से वंचित रखा, वह हिंदुत्व के मुद्दे की करारी हार और संविधान के मुद्दे की केंद्रीयता द्योतक था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के राजनीतिक धार्मिक कार्निवाल की बाद अयोध्या की अनारक्षित लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रताप पासी का चुनाव जीतना और चुनाव के दौरान यह नारा लगना कि न मथुरा न काशी, अब की जीती है अवधेश पासी के गहरे निहितार्थ देखने को मिले। इसके बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर महज 1.5 लाख के अंतर तक सिमट जाना भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ग्रहण लगने वाला था। उत्तर प्रदेश की अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव शुरू होते हुए प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गईं। जहां एक ओर भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीट को हर हाल में जीतने की कवायद में लगे हैं और खुद चुनाव पर निगरानी कर रहे हैं, जिससे मिल्कीपुर चुनाव भाजपा बनाम सपा हो रहा है। मगर जिस प्रकार भाजपा चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती आई है और लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व बनाम संविधान के चुनाव के सपा में 2024 में 37 सीटें जीतकर अपने को पुनर्जीवित मान रही है, वहीं इस चुनाव में अवधेश पीडीए बनाम भाजपा बनने में लगे हैं। मगर चुनाव हिंदुत्व बनाम पीडीए की ओर जा रहा है। सुरक्षित सीट पर दोनों प्रत्याशी पासी समाज के हैं। एक ओर सपा टिकट पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की ओर से चंद्रभान। सपा अपने पीडीए फार्मूले पर गदगद है होकर 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीटों में सिमटने का बदला लेने के लिए मैदान में है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा को ऐसा लगता था कि 2024 चुनाव हमारी झोली में जनता डालेगी, मगर संविधान खतरे में है और संविधान बचाओ के कांग्रेसी नारे के सामने भाजपा का हिंदुत्व का मुद्दा उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हो गया था, जिस पर नतीजा कांग्रेस सपा गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटें मिली और भाजपा को 36 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। 9 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटें जीत कर फिर से अपना वर्चस्व दिखा दिया। मगर अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव है, जो पहले ही भाजपा के हारने के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। अब अयोध्या वासियों का कहना है, राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा अयोध्या में हार गई और पूरे देश में हमारी बेइज्जती हुई, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि मिल्कीपुर चुनाव से एक तरफ सपा के टिकट पर मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के चंद्रभान हैं। दोनों पासी समाज से हैं, जबकि कुल मैदान में प्रत्याशी 10 हैं, जिसमें से 5 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इस बार भाजपा ने अयोध्या में एक नारा दिया है, अयोध्या न काशी, पासी की काट पासी। भाजपा जहां पूरे दलित पिछड़े नेताओं को प्रचार के लिए अयोध्या में उतार चुकी है, तो दूसरी ओर अवधेश प्रसाद खुद मोर्चा संभाले हैं। गांव-गांव जाकर भाजपा प्रचार प्रसार में लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा में कुंभ स्नान को लेकर जिस प्रकार अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि मिल्कीपुर चुनाव में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के रक्षक के तौर पर भाजपा को पेश करना चाह रहे हैं और दलों को हिंदुत्व का विरोधी पेश कर रहे हैं।
इससे स्पष्ट हो रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव हिंदुत्व बनाम पीडीए की लड़ाई दिखाई दे रहा है। कई समाचार एजेंसी द्वारा सर्वे के दौरान अवधेश प्रसाद के बेटे के चुनाव लड़ने पर परिवारवाद की बात भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। अवधेश यादव पीडीए फार्मूले पहले ही उत्तर प्रदेश के 9 सीटों में के उपचुनाव में फुस हो चुका है, मगर इस बार फिर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देकर पीडीए फार्मूले पर दांव लगाने का काम किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा काम करता है या पीडीए फार्मूला। आप देख रहे थे लोकलाज। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो कैसी आपको लगी।